उन्हें अंदाजा नहीं था कि 40 करोड़ लोग का अनुमान था और 50 करोड़ से ऊपर आने हैं। जब तक एक दो बड़े अधिकारी जेल नहीं जाएंगे, ये एनएसए का मुकदमा लगना चाहिए। ये हत्या हुई है। चीफ सेक्रेटरी का ध्यान केवल लूट करने में है, उत्तर प्रदेश में गाय कटवाने में, गरीब की हत्या करने में। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में जो महाकुंभ चल रहा है उसमें हत्या हुई है, मौतें नहीं हुई है। मौत मत कहिए, जो लोग वहां पर मरे हैं उनकी हत्या की गई है। सरकार ने किया है, उत्तर प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी ने किया है, और ये बात का दावा भारतीय जनता पार्टी के विधायक कर रहे हैं। देखिए, कोई विपक्ष का विधायक नहीं, बीजेपी के विधायक नंद किशोर गुर्जर इस बात की पुष्टि कर रहे हैं। बहुत तीखा उन्होंने बवाल काटा है, और वो बवाल आपको हम सुनाएंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का बखिया उधेड़ कर उन्होंने रख दिया है। इसके अलावा दोस्तों, मुख्तार अंसारी, स्वर्गीय मुख्तार अंसारी एक बड़े लीडर रहे हैं उत्तर प्रदेश के। उनके बेटे जो हैं अब्बास अंसारी, अब उनके जान को खतरा है। उनकी हत्या करने के लिए एक पूरी साजिश रची जा रही है। तो इस पर से भी पर्दा हम उठाएंगे कि क्या खुलासे किए गए हैं और कैसे उन्हें मारने का एक पूरा षड्यंत्र जो है, एक पूरी कॉन्स्पिरेसी जो है वो रची जा रही है। इसके अलावा दोस्तों, चीफ इलेक्शन कमिश्नर सीईसी, मुख्य चुनाव आयुक्त जो है, कैसे वो भारतीय जनता पार्टी से अपने रिश्ते हैं उनके, और क्यों उन्हें या इलेक्शन कमीशन को भारतीय जनता पार्टी का पिट्ठू बोला जाता है, इस पर शायद पर्दा उठ गया है। एक तस्वीर आपको हम दिखाएंगे जो बड़ी तेजी से वायरल भी हो रहा है, और ये तस्वीर कई सवाल खड़े कर रहे हैं। सवाल इस बात को लेकर कि आखिर क्या रिश्ता है, ये रिश्ता क्या कहलाता है इलेक्शन कमीशन का और भारतीय जनता पार्टी का। इसके अलावा दोस्तों देखिए, एक और बड़ी खबर है। एक हिंदू महिला नेत्री है, मतलब हिंदूवादी महिला नेत्री है, जो पूरा भगवा पहनी हुई है और मुसलमानों के मुंह पर थूकना वो सिखा रही है। किसको? हिंदू घरों की बेटियों को, बहनों को। बहुत आपत्तिजनक बातें वो कर रही हैं। उसका भी वीडियो बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पर, वो भी आपको हम दिखाएंगे दोस्तों। इसके अलावा संभल में जो मौतें हुई है, संभल में जो हत्या हुई है, दरअसल जो लोग मरे हैं वहां पर, मुसलमान ही मरे हैं 5, उनको अगर शहीद कह दिया जाए तो क्या शहीद कहने वाले को जेल हो जानी चाहिए? अगर नहीं होनी चाहिए तो फिर एक व्यक्ति क्यों जेल में बैठा हुआ है? क्यों उसका चालान काटा गया? क्यों उसकी गिरफ्तारी हो गई है? इस पर से भी हम पर्दा उठाएंगे और बातचीत करेंगे दोस्तों। तो सभी का स्वागत करते हैं द लाइव टीवी में। मेरा नाम उदित तारण है। दोस्तों, पहली खबर देखिए, तो सबसे बड़ी खबर है नंद किशोर गुर्जर, भारतीय जनता पार्टी के एक बड़े नेता हैं, विधायक हैं, और इन्होंने जो बातें कही हैं कुंभ प्रयागराज को लेकर, इनके शब्दों को पहले आप पकड़िए कि क्या कह रहे हैं। इन्होंने कहा है कि ये मौत नहीं हत्या है, इन्हें कीड़े पड़ेंगे, नर्क में भी जगह नहीं मिलेगी। चीफ सेक्रेटरी को अरेस्ट करो, महाकुंभ में जमकर करप्शन हुआ है, चीफ सेक्रेटरी को गिरफ्तार करो, उस पर एनएसए लगाओ। चीफ सेक्रेटरी का ध्यान केवल लूट करने में है, अधिकारी की पत्नी को वीआईपी प्रोटोकॉल दिया गया है। तो देखिए दोस्तों, इस खबर को आप समझिए, और इनका आपको हम क्लिप भी दिखाएंगे। हम बार बार चर्चा कर रहे हैं, कल से लगातार हम खबर कर रहे हैं इसके ऊपर, कि उत्तर प्रदेश के प्रयागराज के महाकुंभ में एक पूरे सुनियोजित तरीके से, हम ये तो नहीं कहेंगे कि जानबूझकर मारा गया, लेकिन फेलियर रहा है गवर्नमेंट का बहुत बुरी तरीके से। पूरी तरह फेल रही है सरकार, विफल रही है, जिसके कारण कई लोग, अब तो संख्या 1500 के आसपास बताया जा रहा है, जो लोग लापता हैं। तो दोस्तों, नंद किशोर गुर्जर क्या कुछ कह रहे हैं इस पूरे मसले पर, ये सुनिए आप। उन्हें अंदाजा नहीं था कि 40 करोड़ लोग का अनुमान था और 50 करोड़ से ऊपर आने, ऐसा बाद में ये अनुमान हुआ। तो क्या ये 50 करोड़ की संख्या कोई कहने भर के लिए थी? जब तक एक दो बड़े अधिकारी जेल नहीं जाएंगे, ये एनएसए का मुकदमा लगना चाहिए। ये हत्या हुई है, ये हत्या हुई है, एनएसए का मुकदमा लगना चाहिए। नहीं, ये हत्या नहीं है क्या? एक जो मैडम आई है, वो पूरे कुंभ को रोक दिया जाता है, सारे रास्ते बंद कर दिए गए, करोड़ों लोग वेटिंग में हो गए, और उसके बाद वहाँ मक्खी की तरह लोग रहे। जो लोग लेटे हुए हैं उनके ऊपर लोग चढ़ गए, गरीब लोगों के ऊपर। तो उनकी मैडम स्नान कर रही है, क्या कौन मैडम है, किसकी मैडम है, इसको तो प्रशासन को पता होगा सारा कैमरे में। चीफ सेक्रेटरी का ध्यान केवल लूट करने में है, उत्तर प्रदेश में गाय कटवाने में, गरीब की हत्या करने में। तो ये चीफ सेक्रेटरी के ऊपर हत्या का मुकदमा दर्ज हो, क्योंकि चीफ सेक्रेटरी पूरे एडमिनिस्ट्रेशन के चीफ हैं। तो आपको बस स्पष्ट हो गया होगा कि गुर्जर साहब जो भाजपा के विधायक हैं, अच्छा है दोस्तों कि ये विपक्ष के विधायक नहीं है, ये तो कोई मानता ही नहीं, लेकिन चूंकि ये भारतीय जनता पार्टी के कोर कमेटी में रहे हैं और बीजेपी के चाल चरित्र को जानते हैं, तो अब ये कह रहे हैं कि जब चीफ सेक्रेटरी को अरेस्ट करो और एक पूरा षड्यंत्र रचा गया, एक पूरी मतलब लापरवाही कहिए या जो कह लीजिए, जिसके चलते आज इतनी जाने गई है, तो आप समझ सकते हैं। दोस्तों, अब अगली खबर पे आते हैं। मुख्तार अंसारी को आप जानते होंगे, बताने की जरूरत नहीं है, बहुत बड़े लीडर रहे उत्तर प्रदेश के। उनके जो बेटे हैं
अब्बास अंसारी, वो इन दिनों जेल में है। अब खबर देखिए क्या है। अब्बास अंसारी को लेकर जो खबर है कि उनको मारने की साजिश रची जा रही है, उनकी हत्या करने की। देखिए दरअसल मामला यह है कि अंसारी की पेशी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से हो रही थी। मतलब जो कोर्ट में उनकी जो पेशी कराया जा रहा था वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कराया जा रहा था, लेकिन अब उसे बंद कर दिया गया है। अब अंसारी को डर है कि जेल से कोर्ट पेशी के लिए जाते या आते वक्त उनकी साजिशन हत्या हो सकती है। हालांकि देखिए अब्बास अंसारी ने आज सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाला है कि उनका वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जो है वो दोबारा यानी पुनः शुरू किया जाए, क्योंकि उन्हें डर है कि कहीं पुलिस वैन से जाते समय कोर्ट या लौटते समय कहीं जो वैन है पुलिस वैन उसका एक्सीडेंट ना हो जाए, कहीं वो ब्लास्ट ना हो जाए, क्योंकि इस तरह के हादसे उत्तर प्रदेश में होते रहते हैं, कई लोगों की जान जा चुकी है। तो इसी बात का डर जो है, खौफ जो है वो अब्बास अंसारी भी दिखा रहे हैं और कह रहे हैं कि उनकी हत्या की जा सकती है। दोस्तों अब आपको एक महिला हिंदूवादी नेत्री से मिलवाते हैं। देखिए इनका नाम मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन इनका वीडियो बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है, इसलिए आपको मैं दिखाना चाह रहा हूँ ये क्या कह रही हैं। ये कह रही हैं कि लव जिहाद तब खत्म होगा जब भारत देश की हिंदू बेटी अब्दुल के मुंह पर थूकना शुरू कर देगी। कोई भी अब्दुल नजदीक आए तो थूक देना चाहिए मुंह पर। तो दोस्तों एक छोटा सा वीडियो क्लिप है, देखिए आप। जिंदगी में बेटा, जिंदगी में मेरी बेटियां, किसी अब्दुल पर भरोसा मत करना, कभी किसी अब्दुल पर भरोसा मत करना। ये हाथ में करो, ये सुप्रीम कोर्ट का पेपर है जिसमें 2800 बेटियां, वो हिंदू बेटियां काटी गई है, मारी गई है, तकियों से मुंह दबा करके उसका मर्डर किया गया है। अरे अब्दुल, अरे अब्दुल, अरे नहीं, और कितने सनातनी बेटियों का बलि लेगा ये इस्लाम का परचम लहराने के लिए, और कितनी हत्या करेगा और कितना बलात्कार करेगा। देख देख मेरे सनातनियों को, करोड़ों की भीड़ है और एक अकेली मुसलमान बेटी सुरक्षित है, सुरक्षित है। तो ये अब इनका नाम नहीं पता, लेकिन ये पूरा भगवा लपेटी हुई है, पगड़ी भी इनका भगवा है, और चाल चरित्र में क्या ही बताऊं, कितना नफरत इनके अंदर भरा हुआ है तो आप समझ सकते हैं। लेकिन क्या कह रही है? कह रही है कि मुसलमानों के मुंह पर थूक देना चाहिए, तभी लव जिहाद इस देश में बंद होगा। अब नेहा सिंह राठौर का दोस्तों आपको एक पोस्ट दिखाते हैं। जानी मानी लोक गायिका है, भोजपुरी फोक सॉन्ग गाती है। देखिए योगी आदित्यनाथ ने यह ऐलान किया था, अखबार के फ्रंट पेज पे छपा था, बड़ी खबर थी, हेडलाइन ऑफ द डे था कि विश्व स्तरीय यूनिक इवेंट बनेगा महाकुंभ 2025। मतलब जो 2025 में जो कुंभ चल रहा है, इसके पहले शुरू होने के पहले योगी आदित्यनाथ ने कि वर्ल्ड क्लास इवेंट इसे हम बनाएंगे। मतलब दुनिया में इतना बड़ा इवेंट नहीं हुआ होगा। अब नेहा सिंह राठौर कह रहे हैं कि बस कीजिए सर, बन गया, शुक्रिया, क्योंकि जिस तरह का स्टैंपिंग हुआ, इतनी बड़ी बड़ी घटनाएं वहां पर घट गई, इसमें कहीं दो राय नहीं है कि पूरी दुनिया की मीडिया कुंभ आई तो क्या कवर करके गई और पूरी दुनिया में कुंभ को लेकर क्या संदेश गया है, इसे बताने की जरूरत नहीं है। दोस्तों आपको हम दिखाते हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर जिनकी मैं बात कर रहा हूं। दरअसल मामला क्या है, मैंने क्या कहा था कि उनके बीजेपी से क्या संबंध है। आप दोस्तों एक फोटो देखिए, ये तस्वीर देखिए आप, इसमें जो सफेद गोले में आपको व्यक्ति दिख रहे हैं, मैं इनका नाम नहीं बताऊंगा, आप खुद पहचान लीजिए। आप पहचान भी रहे हैं कि कौन व्यक्ति है। अब देखिए पूछा जा रहा है कि ये कौन है। दोस्तों आपको एक और खबर हम दिखाते हैं। देखिए खबर संभल से जुड़ा हुआ है। संभल में जो मौतें हुई, संभल में जो 5 मुसलमान मारे गए, उन्हें शहीद कहा गया, तो इसमें क्या जुर्म है? देखिए दरअसल एक व्यक्ति है जिनका नाम मोहम्मद अकील है, और मोहम्मद अकील को शुक्रवार यानी कल कोर्ट में पेश किया गया, जिनके बाद उनकी गिरफ्तारी हो गई, वो जेल चले गए। मामला समझ लीजिए आप। दरअसल पाकिस्तानी एक मौलाना है जिनसे ये बातचीत कर रहे थे लाइव टेलीकास्ट में, और वहां पर इन्होंने ये सवाल कर दिया कि जो संभल में लोग मारे गए, क्या उन्हें शहीद का दर्जा दिया जाना चाहिए? तो मौलाना साहब ने कह दिया कि बिल्कुल दिया जाना चाहिए, बस इतना ही मामला है। हालांकि मौलाना साहब आगे कह रहे हैं कि वहां का जो कानून व्यवस्था है उसके तहत कार्रवाई होनी चाहिए, और जो दोषी है उन्हें सजा मिलनी चाहिए। दोस्तों एक छोटा सा वीडियो क्लिप आप देखिए। वो कह रहा है यहाँ पर मंदिर था पहले। नहीं तो गैर मुस्लिम अगर कब्जा करना चाह रहे हैं तो उसके लिए कानूनी रास्ता इख्तियार होगा ना। एक आम आदमी का तो काम नहीं है कि उस पे घर पे कब्जा हो रहा है तो वो उसके दिफा के लिए सामने आ जाए। उसके लिए कानूनी रास्ता इख्तियार करे। कोर्ट्स हैं, अदालतें हैं, पुलिस स्टेशन है। खुद से अगर इस तरीके से करेंगे तो इससे तो दंगा फसाद ही खड़ा होगा।
जी, बाकी जो भी मुसलमान नाहक मारा जाएगा जाहिर है वो शहीद ही है, लेकिन आपको एक सियासी रास्ता इख्तियार करना चाहिए बजाय खुद कानून हाथ में लेने के। तो आपने देखा कि किस तरीके से मौलाना साहब ने जस्टिफाई नहीं किया, उन्होंने साफ कहा है कि भाई वहां की जो कानून व्यवस्था है, जो न्याय प्रणाली है, उसके तहत काम होना चाहिए। लेकिन मोहम्मद अकील का जुर्म इतना था कि उन्होंने जो मृतक है संभल में उन्हें शहीद बता दिया, बस गिरफ्तारी हो गई। फिलहाल दोस्तों इस रिपोर्ट में इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया।